ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आज हम आपको लेके आए हैं श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री गंगानगर में स्थित है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तेजस मैदान पर। तो करते हैं शुरुआत शंकर जी के दर्शन के साथ। आज मैं आई हूँ श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिस पर की सुंदर नक्काशी की हुई है। जब हम नज़दीक से इसे देखेंगे तो इस पर ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही सुंदर रूप में उकेरा गया है। दर्शन करते हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये है श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अब दर्शन करते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। आप देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार कितना सुंदर बनाया हुआ है। अब दर्शन कीजिए श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये है श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए कितना सुंदर प्रवेश द्वार है। ये मंदिर का अंदर का दृश्य है। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही साइड में जूता घर है। आप वहाँ अपने शूज़ वगैरह उतार सकते हैं। साथ में ही पानी की व्यवस्था भी है, आप वहाँ से हाथ धो सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण में बहुत अच्छी झांकियाँ बनी हुई हैं। ये यज्ञ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं। ये ऋषि मुनि हैं। ये भी हाथ जोड़कर हमारा स्वागत कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। मंदिर में श्री गणेश जी अपनी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के निचले तल में एक गुफा है। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। मंदिर की छत पर एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं विशाल शिवलिंग। मंदिर के प्रांगण में शिव भगवान का विशाल त्रिशूल और डमरू भी है, जिसे स्थापित किया गया है। चलिए अब दर्शन करने चलते हैं शिव महाराज के, जो कि अपने परिवार के साथ मंदिर में विराजमान है। ये देखिए प्रवेश द्वार के बाहर 2 हाथी हैं, जो कि पीतल धातु के बने हुए हैं, वो विराजमान है। ये सीढ़ियाँ मंदिर तक जाती हैं। जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ ऊपर विशाल घंटी लगी हुई है। चलिए चलते हैं भोलेनाथ के सपरिवार दर्शन करने। जय भोलेनाथ। अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मंदिर की छत कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। अभी हमें 6-7 सीढ़ियाँ और चढ़नी है। अब हम भोलेनाथ के दर्शन करने के करीब पहुंच चुके हैं। उससे पहले हम दर्शन करेंगे नंदी महाराज के, जो कि भोलेनाथ के वाहन हैं। देखिए यहाँ नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा बनी हुई है। नंदी महाराज यहाँ विराजमान हैं।
ये हैं शिव जी के वाहन नंदी महाराज, जो कि शांत भाव से बैठे शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए छोटी बच्ची भी मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा और बढ़िया मंदिर है। इसकी सजावट आप देख सकते हैं। दीवारों पर, छत पर तरह तरह की नक्काशी की हुई है। मंदिर की दीवारों पर झांकियां उकेरी गई हैं। यह समुद्र मंथन का दृश्य है, जहाँ भगवान शिव विष पी रहे हैं। अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना शांतिपूर्वक, कितना भक्तिमय वातावरण है। ये मंदिर की छत है, कितना सुंदर झूमर मंदिर में लगा हुआ है। ये सारी नक्काशी जो है वो शीशे से की गई है। बहुत ही सुंदर छत है मंदिर की। दर्शन कीजिए स्फटिक शिवलिंग के। कहते हैं कि स्फटिक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी नंदी महाराज जी विराजमान है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पात्र बने हुए हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, भक्तगण आते हैं, तो इस पात्र में जल, दूध डाल सकते हैं। पाइपों के जरिए जल और दूध शिवलिंग तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ यहाँ विराजमान है। कितना सुंदर दृश्य है। ओम नमः शिवाय, पार्वती माँ की जय। अब हमने दर्शन कर लिए, हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। देखिए मंदिर की दीवारों पर तरह तरह की झांकियाँ बनी हुई हैं। ये राजा बलि हैं जो भगवान वामन को 3 पग धरती दे रहे हैं। देखिए छत कितनी सुंदर है। ये हैं बाबा बालकनाथ जी। इस झांकी में शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। ये हैं गुरु गोरखनाथ जी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम अब सीढ़ियों से नीचे जाएंगे मंदिर के। अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अब हम जाएंगे गुफा में, जहाँ पर नीचे उतरने की सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं। वहाँ 2 विशाल शेर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर शेर हैं। कितना सुंदर दृश्य है मंदिर का। ये है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू। चलिए अब आपको ले चलते हैं गुफा के अंदर। ये है गुफा का प्रवेश द्वार। गुफा में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज जी के, जो कि अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि जी के साथ विराजमान है। ये है अमृत कलश, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। यहाँ हनुमान चालीसा हर प्रसंग के साथ सुशोभित है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम दर्शन करेंगे षोडश मातृकाओं के। षोडश मातृका के दर्शन करने के बाद अब दर्शन होंगे नवग्रहों के। नवग्रह हैं सूर्य, ये सूर्य देवता हैं। चंद्र देवता, ये है मंगल देवता। ये है बुध देवता। ये है बृहस्पति देवता। ये है शुक्र देवता। ये है शनि देवता। ये है राहु,
और ये हैं केतु। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सजीव झांकी यहाँ पर बनाई गई हैं, इनके मंदिर स्थापित किए गए हैं। गुफा में थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखाई देगा एक विशाल दैत्य, जो कि माता वैष्णो देवी की गुफा की रखवाली कर रहा है। गुफा के बाहर बैठा है। ये है विशाल दैत्य। ये हैं तीर्थयात्री जो कि माता की गुफा की ओर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम भी इनके साथ माता की गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। माता की गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में बहुत सी और गुफाएं भी आती हैं। पहाड़ी रास्ता है। माता की मुख्य गुफा से बाहर बहुत से ऋषि मुनि आपको तपस्या करते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि गुफा में चारों तरफ अजगर, सांप भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलते हुए। माता रानी की मुख्य गुफा के रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर और भी आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी भगत जन दर्शन कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है मुख्य गुफा का प्रवेश द्वार। माता वैष्णो देवी की गुफा, हमने गुफा में प्रवेश कर लिया है। मंदिर में गुफा में प्रवेश करते ही एक और विराजमान है भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रही हैं। ऋषि मुनि भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये हैं भगवान बजरंगबली, जो कि माता की गुफा के बाहर पहरा दे रहे हैं। अब हम माता की मुख्य गुफा में पहुँच चुके हैं, जहाँ माता रानी पिंडी रूप में विराजमान है। ये है माता की मुख्य गुफा। आप देख सकते हैं कि यहाँ माँ दुर्गा पिंडी रूप में, दुर्गा माँ, लक्ष्मी और सरस्वती जी के साथ विराजमान है। दर्शन कीजिए माता रानी के। माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। माता के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करने जरूरी माने जाते हैं, तभी तीर्थ का फल मिलता है। अब हम गुफा से बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये गुफा का बाहर का दृश्य है। कितनी सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। हर झांकी कोई ना कोई कथा कहती है। हर झांकी में कोई ना कोई उपदेश छुपा हुआ है। अब हम गुफा से बाहर आ गए हैं। बाहर निर्मल सरोवर है जिसमें मगरमच्छ हैं। नीला खुला आकाश है। पहाड़ हैं। सरोवर में तरह तरह के पुष्प हैं। आप देख सकते हैं कि पर्वतों पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। कितनी संजीव सुंदर झांकी है। गुफा में कामधेनु गायें भी है। देखिए, पेड़ पर फल लगे हुए हैं। लग रहा है मानो ये असली के फल हों। बगुले भी सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। तीर्थयात्री गुफा की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ऋषि मुनि भी जल लेने और स्नान करने के लिए सरोवर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरह तरह के पक्षी यहाँ पर विराजमान हैं। जो वृक्ष गुफा में हैं, मानो ये असली के वृक्ष हों। इन पर आम, सेब, फल लग रहे हैं। थोड़ा आगे जाने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं, शेषनाग पर विराजमान होकर।
कितनी सुंदर झांकी है। ये देखिए मंदिर की दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर वेदों की झांकियाँ हैं। हिंदू धर्म में वेदों के 4 प्रकार माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। वेदों का ज्ञान महादेव जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी के अंश पुत्र जो थे वो 4 ऋषि हुए। उन चारों ऋषियों से वेदों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के 4 अंश पुत्र थे: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन्होंने तपस्या करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। अग्नि से यजुर्वेद, वायु से सामवेद, आदित्य से ऋग्वेद और अंगिरा से अथर्ववेद की स्थापना हुई। इस झांकी में कितना सुंदर वृक्ष बनाया गया है। वन का दृश्य बनाया गया है। वन में मोर, खरगोश, हिरन, लंगूर आदि पशु पक्षी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस झांकी में भारतीय दर्शन के बारे में भी बताया गया है। दर्शन उस विद्या को कहते हैं जिससे कि तत्व का ज्ञान होता है। भारतीय दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन मुख्य माने गए हैं। इस झांकी में हर दर्शन के प्रवर्तक को दर्शन के साथ दिखाया गया है। अब हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के, जो कि रामेश्वरम में विराजमान हैं। रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा भगवान श्री राम ने की थी। देखिए ये राम भगवान हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, साथ में हनुमान जी भी यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर और जीवंत झांकी है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह भगवान विराजमान हैं। भगवान के दर्शन करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय।